किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, यदि ऊपर वाले से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र को मांगो, क्योंकि इस दुनिया में आपके माता पिता से और कोई ज्यादा प्यार नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं एक छोटी सी कहानी एक बाप और एक बेटे की सुना रहा हूँ। एक बार एक बाप और बेटे दोनों नाव पे सवार होकर कहीं दूसरी ओर जा रहे थे। अचानक नदी में तेज उफान आ गया और समुद्र की लहरें जोर जोर से उठने लगी। बाप और बेटे दोनों घबरा गए कि कैसे उस पार चला जाए। तभी उनके बीच में अचानक नाव खराब हो जाती है। दोनों सोचने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ दूरी पे टापू दिखाई देता है। जैसे ही उस टापू के पास पहुंचते हैं तो वहां पे दो टापू होते हैं। पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, अब हमारा जो जीवन है पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। अब हमें बस एक ही यहाँ पे उपाय सोचता है कि चलो हम दोनों लोग प्रभु से विनती करते हैं कि हमें सही सलामत उस पार पहुंचा दे। दोनों लोग एक एक टापू पे जाते हैं और प्रार्थना करने में लग जाते हैं। एक तरफ एक टापू पे लड़के के पिता और एक टापू पे लड़का भगवान का ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते लगाते लड़का ये कहता है कि हे प्रभु, यह कैसा अशांत जगह है, यहाँ कोई वृक्ष नहीं है, ऐसा करिए एक वृक्ष दे दीजिए। जब लड़का आंखें खोलता है तो देखता है कि एक वृक्ष हरा भरा दिखने लगता है। फिर लड़का भगवान का ध्यान लगाता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, यहाँ पे फल नहीं दिख रहा है। जब लड़का जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि बहुत बड़े बड़े फल का लगे रहते हैं। लड़का पूरे मजे से फल खाता है और फिर भगवान का ध्यान लगाता है और ये कहता है कि हे प्रभु, कितना यह सुंदर जगह है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा यहाँ पे एक सुंदर घर हो और मेरा एक सुंदर परिवार हो। फिर जैसे ही लड़का आंखें खोलता है तो एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां पे उसका घर बना रहता है और उसी के पास एक महिला रहती है। लड़का उसी महिला से शादी कर लेता है और बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं जो कुछ प्रभु से मांग रहा हूं सब कुछ मिल ही जा रहा है, तो मैं क्यों ना अब प्रभु से उस पार जाने के लिए एक नाव मांगू। वो लड़का फिर से भगवान का ध्यान लगाता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक नाव दीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित उस पार जा पाऊं। जैसे ही वो लड़का आंख खोलता है तो देखता है कि किनारे पर एक नाव जो होती है वो तैयार रहती है। लड़का दौड़े दौड़े महिला के पास आता है और कहता है कि चलो नाव पे हम लोग सवार होकर उस पार चलते हैं। जैसे ही लड़का महिला के साथ नाव पे सवार होता है तभी आकाशवाणी से आवाज आती है कि सुनो, तुम अपने पुत्र को अकेले छोड़कर जा रहे हो। लड़का कहता है कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। यदि मेरे पिता अच्छा कर्म किए होते तो उन्हें जो मांगते जरूर मिलता। वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लड़का जैसे ही कुछ आगे बढ़ता है फिर से आकाशवाणी होती है कि बेटा, तुम अपने पिता को साथ लेकर जाओ। लड़का फिर से ये कहता है कि मेरे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तभी तो उनको कुछ नहीं मिला और मेरे को मैं जो मांगा वो भगवान मेरे को सब कुछ दे दिए। लड़का जैसे ही आगे बढ़ता है फिर आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे पिता क्या मांग रहे हैं। लड़का कहता है कि हाँ,
आप ही बताइए, मेरा पिता क्या ऐसी चीज मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा है अभी तक मेरे पिता वैसे ही बैठे हैं। तब आकाशवाणी से आवाज आती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए ये मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरे बेटा को, जो मेरा बेटा सब कुछ चाहता है, उसे जो चाहता है सब कुछ मिले। तुम्हारे पिता भगवान से यही मांगते हैं। जब यह बातें पुत्र सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वह अपने पिता के पास जाकर रोने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप को किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें। इस दुनिया में आपके माँ बाप ने आपको जितना कठिन परिश्रम से पाला है, पोसा है, उनका कभी अपमान मत कीजिए।